हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा ये न्यू ब्लॉग है और न्यू ही चैनल है, मेरी पहली वीडियो है। तो आपके प्यार और सपोर्ट से मुझे ज़रूर मिलेगा, मुझे उम्मीद है। मेरी आज ये पहली वीडियो है, तो फ्रेंड्स आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं पहली वीडियो में कितना क्या कुछ रहता है। फ्रेंड्स, मेरी डेली वीडियोस आएगी एंड कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि धोखा। तो मैं ये बोलती हूँ फ्रेंड्स, आजकल दुनिया में इतना धोखाधड़ी हो रही है ना, इतना धोखाधड़ी हो रही है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों को मारा पीटा जाता है, जान से मार दिया जाता है। जब शादी करते हैं लोग तो ऐसे बिछ जाते हैं ना, ऐसे ऐसे हो जाते हैं ना, जैसे कि बस हमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं, बट उन प्रॉमिस को कोई भी नहीं निभाता। जब शादी होने के बाद में जो लड़की की दुर्दशा हो करते हैं ना ये लोग, उसकी कोई हद नहीं है फ्रेंड्स। सब के लिए नहीं बोल रही हूँ, सब नहीं होते एक जैसे, कुछ कुछ अच्छे होते हैं, बाकी तो सब लोग ऐसे होते ही जा रहे हैं। अभी भी न्यू 2 लड़कियों का मर्डर हुआ है, जो आप सबको पता है, न्यूज़ में आपने देखा होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले शादी जब आप करो ना लड़की की, तो उसके नाम पे ना एक प्लॉट, एक मकान, प्लॉट नहीं, आप एक मकान लेके रखो और किसी को भी नहीं बताओ, सिर्फ लड़की को और लड़की के माँ बाप को पता हो इस बात का कि इसके लिए एक मकान लेके हमने रखा है। देखभाल माँ बाप करते रहे, तब तक उसको लड़की को ज़रूरत नहीं पड़ती उस मकान की। बाकी आप रेंट में दे सकते हैं उस मकान को, लेकिन एक मकान ज़रूर आप लड़की को दीजिए, प्लीज़ ये ज़रूर कीजिए। क्योंकि कब क्या हो जाए फ्रेंड्स, कभी कुछ नहीं बोल सकते, कब वक्त बदल जाए, कब लोग बदल जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है किसी का इस ज़माने में फ्रेंड्स। लड़कियों की बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप जब भी शादी करो ना, तो दहेज का बिल्कुल भी लालच, मतलब दहेज आपको देना ही नहीं है। आप मना कर दो साहब कि जब भी हम शादी करेंगे तो हम दहेज वगैरह नहीं देंगे। तो वहीं आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि ये लोग दहेज के लालची हैं या नहीं। लालची होंगे तो वो ज़रूर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे और रिश्ता भी तोड़ देंगे। और नहीं लालची होंगे, अच्छे लोग होंगे तो वो सपोर्ट करेंगे और कहेंगे कि ये बहुत अच्छी बात है, आप जो भी दो अपनी लड़की के लिए दो और उसके नाम करो प्रॉपर्टी वगैरह। तीसरी बात ये है फ्रेंड्स, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो आप लड़की को हमेशा पढ़ा लिखा कर आप ऐसे भेजें, आप पूरी डिग्री उसको, पूरी जिस में भी, अगर लड़की आपकी जैसे डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हो, कुछ भी जैसे हो, तो उसको पूरा पढ़ाई करा के पूरा उसका जॉब का पूरा इंतज़ाम करके आप भेजें, ताकि अगर जॉब ससुराल में नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे अच्छी बात है। और अगर बाई चांस अगर ज़रूरत पड़ गई उसको, तो कम से कम वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकती है। किसी के ताने, किसी के धोखे, किसी के मतलब बस जुबानी, जैसे घर आती भाभी वापस आ जाती लड़कियां, भाभी रहती घर में तो बहुत बुरी तरह से ताने मारती हैं। तो इन सब से वो लड़की बच सकती है फ्रेंड्स। यही अब रह गया है। अब लड़कियों की कोई गारंटी नहीं रही है कि ये हम जब भी रिश्ता करते हैं ना, सब कुछ देखते हैं, हर माँ बाप सब कुछ देखते हैं, लेकिन कब कौन कहाँ बदल जाए इसका कोई पता नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं यही बोलूँगी कि अपनी लड़की को जहाँ भी दो ना, सोच समझ के दो। चौथी बात ये है कि जब आप लड़की का रिश्ता करें ना, तो उसका बैकग्राउंड तो सभी चेक करते हैं कि हाँ भाई ये इनका लड़का है, ये पढ़ा हुआ है, ये इनका ख़ानदान है, ये वो सब चेक करते हैं। बट एक चीज़ रह जाती है, वो ये है कि उसका लड़के का नेचर, वो बाय नेचर कैसा है, ये ज़रूर आपको पता लगाना है। वो कहीं वो नास्तिक तो नहीं है। ये इतनी ख़राब बीमारी है गाइस, इतनी खराब बीमारी है ना कि ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। ये सब में होती है, औरतों में भी होती है, आदमी में भी होती है। अगर जिसको होती है ना, उसका तो घर तबाह और बर्बाद हो ही जाता है फ्रेंड्स। या फिर अगर घर नहीं छोड़ सकती औरतें या आदमी, तो फिर वो उसकी ज़िंदगी ना जहन्नुम से बदतर हो जाती है। जहन्नुम तो फिर भी अच्छी होगी, लेकिन उससे भी बढ़कर उसकी ज़िंदगी हो जाती है। इतनी खतरनाक दिमाग की बीमारी है ये नार्सिसिस्टिक, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप किसी भी डॉक्टर से पूछेगा कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है। अगर उस इंसान को आपने लड़की दे दी तो फिर
बस उसका तय है, या तो घर बिगड़ना या उसका मरना तय है। वो कुछ ना कुछ करके अपनी जान दे देगी। इतनी खतरनाक बीमारी, इतना टॉर्चर किया जाता है इस चीज़ में, इतना। इसके बारे में आपको मैं एक और वीडियोज़ बनाऊँगी कि ये बीमारी कैसी है और ये इंसान किस टाइप के रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही कह रही थी कि अपनी लड़की को बिल्कुल ऐसे करके भेजिए आप कि कभी किसी की ठोकर ना खाए, कभी किसी की मतलब किसी की बदसलूकी का शिकार ना बने। और अगर ऐसा लगे ना फ्रेंड्स कि ससुराल में कदर नहीं हो, शुरू में आप पता लगे, शुरू में ही समझ लें आप कि ये इंसान कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं, इनका बर्ताव कैसा है। क्योंकि एक्टिंग तो थोड़े दिन ही चलेगी, महीने चलेगी, 2 महीने चलेगी, 3 महीने चलेगी, हमेशा एक्टिंग नहीं चलेगी। तो उनकी असलियत हम सामने कभी ना कभी आ ही जाएगी। जैसे ही असलियत अगर सामने आपको लगे कि यहाँ घर नहीं बच सकता, या मेरी जान को खतरा है, या लोग मेरे को डिमोटिवेट करेंगे, या मेरे को आगे नहीं बढ़ने देंगे, या कुछ भी नहीं करने देंगे, सिर्फ काम करो, रोटी खाओ, रोटी पकाओ, ये इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो आप वहाँ से तुरंत निकल जाइए फ्रेंड्स, तुरंत। क्योंकि वहाँ फिर आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए रह गए ना, आप तो बर्बाद ही होनी है। वहाँ कभी भी आपको चैन सुकून नहीं आने वाला है। वो लोग आपकी कभी कदर नहीं करेंगे जिनको इंसान की कदर नहीं है। तो ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो वहाँ से आपको जैसे ही पता चले, वहाँ से तुरंत निकल ले। और आप अगर आपके माँ बाप ने आपके लिए कुछ करा हो, जैसे मकान दिया हो, तो आप वहाँ रह सकती हैं आराम से, किसी के ताने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपकी पढ़ाई है, आप एजुकेटेड हैं, आप डिग्रियाँ ले रखी है आपने, तो आप जॉब भी कर सकती हैं, और फिर ज़िंदगी एकदम आसान हो जाएगी। आगे फिर क्या करो, दोबारा आपको घर बसाना या नहीं, ये बात की बात होती है, बट वहाँ से आपकी जान छूट जाएगी। और आप इस बात में, इस चीज़ में देर कभी भी ना करें। और अगर सब कुछ चल रहा हो अच्छा, जैसे अच्छे लोग हैं, अच्छा परिवार है, अच्छे सास ससुर है, अच्छा हस्बैंड है, केयर करने वाला हस्बैंड है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत किसको है। क्योंकि इसलिए थोड़ी ना शादी करते हैं माँ बाप की, भाई बगैर बात ही आप घर बिगाड़ के घर आ जाओ। तो ये इसकी ज़रूरत पड़े तो ही है, ना पड़े तो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। अगर 1-2 बच्चे हो गए ना फ्रेंड्स आपके, और आप ना निकले रहे, 1-2 बच्चे हो गए ना, फिर आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं निकल पाओगे उस जहन्नुम से, उस दोजख से, उस कब्रिस्तान कह लीजिए आप। कुछ भी गंदी लफ्ज़ी उन जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी, बचा लीजिए अपनी ज़िंदगी, अपनी तबाह और बर्बाद होने से अपनी ज़िंदगी को बचा लीजिए। एक ही ज़िंदगी मिली है, दोबारा नहीं आएंगे हम यहाँ पर। और एक ही ज़िंदगी अगर यहीं जहन्नुम हो रही है, तो फिर क्या ही मतलब ऐसी ज़िंदगी जीने का फ्रेंड्स। क्या फिर इस तरह से ज़िंदगी निकालने से मतलब ही क्या है, फिर तो मर जाना ही बेहतर है। और फ्रेंड्स, आप ये कहेंगे कि ये 1-2 बच्चे होने के बाद में भी तो निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप थोड़ा सोचिए कि 1-2 बच्चों के साथ निकलना एक अकेली औरत का कितना मतलब कितना ख़राब होता है ना। 2 बच्चे की जिम्मेदारी एक औरत अकेली ले सकती है क्या? फिर वो बच्चे कितने धक्के खाएंगे, कितनी मजबूरियाँ सहेंगे, उन बच्चों की ज़िंदगी जहन्नुम होगी। तो इससे अच्छा ना, समय रहते ही आप समझ जाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप समय रहते ही समझ जाएं और निकल जाएं। और सब कुछ मैं तो चाहूँगी कि ऊपर वाला सब बेटियों की ज़िंदगी अच्छी करे, अच्छी जगह जाए, अच्छे ऐशो आराम से जिए। और एक बात और फ्रेंड्स, कि आप जब भी शादी करो ना, तो जो लोग टच में हो ना आपके, वहीं आप रिश्ता करिए अपनी बेटी का या बहन का, जिसका भी रिश्ता करें ना, तो देखे वाले लोग हों कि हाँ चलो ये लड़का अपने सामने पला बड़ा है, हाँ ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं। एकदम अजनबी में आप शादी करोगे ना, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है फ्रेंड्स, वो कुछ भी हो सकता है उसके साथ में। करती हूँ वीडियो का एंड, कल फिर मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। बाय।